नमस्ते साथियों। हम देखते हैं कि सूर्योदय जब होता है तो सूरज कभी हमारे को पूरब में, कभी उत्तर पूरब में और कभी दक्षिण पूरब में उदय होता नज़र आता है। जहाँ भी लोकेशन है, हम जहाँ पृथ्वी पर जिस हिसाब से बैठते हैं, तो कहीं कहीं तो वो बिल्कुल ही उत्तर में उदय होता है और उत्तर में ही छुप जाता है, और दक्षिण में उदय होता है, दक्षिण में ही छुप जाता है, पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों के अंदर। तो वो कैसे होता है, आज इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और वो भी प्रैक्टिकल देख के। तो पहले तो मैंने जैसे इससे पहले वीडियो में बताया था कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ किस प्रकार घूमती है। ये दोबारा बता देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आइडिया रहेगा कि ये पृथ्वी है और सूरज की जो है आपके कैमरे की तरफ है, आप सूरज की तरफ से देख रहे हैं। तो पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है और वो साउथ पोल है, वो सूरज से बराबर दूरी पे है, कोई नज़दीक नहीं है सूरज के कोई नज़दीक नहीं है। और पृथ्वी ऐसे घूमती है इस सर्किल में ऐसे, और इसका नॉर्थ पोल यूँ ऐसे रहता है, और यूँ घूमते घूमते यूँ आ जाती है, और यूँ आते आते इस तरीके से घूमती रहती है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसकी साइड की पोजीशन बताई थी मैंने। फिर ये क्या होता है कि जैसे सूरज का साइड का पोर्शन दिखाते हैं, ये मान लो सूरज है, तो ये नॉर्थ पोल सूरज की तरफ झुक गया और साउथ पोल सूरज से दूर हट गया। पहले मैंने 22 मार्च की पोजीशन बताई थी, उस टाइम ये दोनों पोल बराबर दूरी पे थे। अब जैसे जैसे 21 जून से आगे बढ़ेगी पृथ्वी, तो वापस 22 सितंबर को दोनों पोल्स वापस, आप ये जहाँ से सूर्य है आपके कैमरे की तरफ, तो उसके परली तरफ चले जाएगा, तो वो कैमरे में नज़र नहीं आएगा। उसको मैं वापस वो इस पोजीशन में पहुँच जाती है। वहाँ से भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल बराबर दूरी पे होते हैं। और जैसे जैसे घूम के पृथ्वी वापस आपके इसके अंदर आएगी, 22 ये तो थी, मैंने आपको बताई थी 22 मार्च की, फिर 21 जून की, पीछे गया था 22 सितंबर की, फिर साइड में आ जाएगा तो 21 दिसंबर आ जाएगा। 21 दिसंबर को पोजीशन ये आ जाएगी कि ये मान लो ये इस तरफ आ गया, ये सूरज है अभी ये मैंने जो बता रखा वो सूरज मान लो। तो ये नॉर्थ पोल जो है सूरज से हट गया और साउथ पोल सूरज के नज़दीक आ गया 21 दिसंबर को, और वापस 21 दिसंबर से 22 मार्च की तरफ आएगी, तो ये पोजीशन वापस यही आ जाएगी, ये पोजीशन जो है। तो साइड का और मैं पीछे का यहाँ कैमरे की तरफ से नहीं दिखा सकता, क्योंकि कैमरा ना साइड में आता, ना पीछे आता, ना राइट साइड में आता। तो मैंने इसको यहाँ इस तरीके से समझा दिया। अब होता क्या है कि सूरज जब ऐसे घूमता है, पृथ्वी जब सूरज के चारों तरफ घूमती है, तो अभी तो मैंने इसको इक्वेटर को ऐसे लिखाया है, डायग्राम में मैं इसको ऐसे लूँगा, पृथ्वी को ऐसे दिखाऊंगा। अब ये पृथ्वी है। अब मैं इसको पृथ्वी को इस तरीके से दिखाऊंगा। तो 2 डायमेंशनल में इस तरीके से दिखा के भी मैं समझा सकता हूँ, और मैं प्रैक्टिकल करके भी बताता हूँ कि कैसे। अब ये 22 मार्च को यहाँ सुबह के 6 बजे हैं, 22 मार्च को सुबह के 6 बजे हैं, और यहाँ दिन के 12 बजे हैं या शाम के 6 बजे हैं। तो यहाँ जो बैठा आदमी होगा वो उसको, और यहाँ भी बैठा होगा, यहाँ भी बैठा होगा, सब जगह उसको सूरज की किरणें इसके बिल्कुल यहाँ से पूरब से आती हुई नज़र आएंगी, एकदम पूरब से नज़र आएगी। क्योंकि अब ये कैमरा मतलब इसको मैं बाद में बता दूंगा आपको कि कैसे नज़र आएगी पूरब से नज़र। और क्योंकि बिल्कुल सारी डिस्टेंस बराबर दूरी पे है, ये वाली डिस्टेंस भी इसके सूरज से, जैसे सूरज पूरब में है तो ये पूरब से नज़र आता रहेगा। ये पूरब है इसका, जैसे ये पूरब की लाइन, ये जो लाइनें चल रही हैं ये लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड की राइट डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा पूरब होती है, और लैटिट्यूड के ऊपर बाईं तरफ जो होता है वो पश्चिम होता है। तो ये यहाँ से, ये जो सूरज यहाँ से दिख रहा है सामने से, तो यहाँ से जो बैठा हुआ आदमी है, चाहे वो यहाँ बैठा हो इक्वेटर पे बैठा हो, चाहे 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे बैठा हो, चाहे 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे बैठा हो, चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बैठा हो, चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे बैठा हो, चाहे वो आर्कटिक सर्किल में बैठा हो, चाहे एंटार्क्टिक सर्किल पे बैठा हो, एग्जैक्ट सुबह के 6 बजे, यहाँ सुबह के 6 बजे, तो 6 बजे उसको सूरज यहाँ बिल्कुल ऐसे नज़र आएगा पूर्व में। और जैसे पृथ्वी आगे बढ़ेगी तो ये पोर्शन नॉर्थ पोल जो है सूरज के नज़दीक आ जाएगा। तो सूरज के नज़दीक आ जाएगा, तो मैं अब इसको इस पोजीशन में बताता हूँ आपको कैसे होगा। अब मैं ये पोजीशन, ये जैसे मान लो, तो ये हमारी साइड से देखेंगे आप मान लो, तो ये
अब कैमरे की तरफ सूरज है, कैमरे की तरफ सूरज है। अब ये पोजीशन है और ये 22 मार्च की पोजीशन है और सामने दिन के 12 बजे, यहाँ सुबह के 6 बजे और यहाँ भी सुबह के 6 बजे। ये पूरी लॉन्गिट्यूड पे नहीं, ये शाम के 6 बजे हैं, पूरे लॉन्गिट्यूड पे शाम के 6 बजे हैं, ये पूरे लॉन्गिट्यूड पे सुबह के 6 बजे हैं और पूरे लॉन्गिट्यूड पे दिन के 12 बजे हैं और इसके परली तरफ वाले लॉन्गिट्यूड पे रात के 12 बजे हैं। तो यहाँ जो 6 बजे है, यहाँ जिस पोर्शन में भी जहाँ भी आदमी बैठा होगा उसको इस टेंजेंशियली लाइन, ये जो लैटिट्यूड है इसके टेंजेंशियली जो लाइन आएगी वो पूर्व दिशा कहलाएगी। तो ये अभी आप सूरज की तरफ बैठ कैमरा है तो ये सारी जहाँ भी पृथ्वी पे 22 मार्च को जिस भी लैटिट्यूड पे बैठा होगा उस सबको सूरज पूर्व में उदय होता हुआ नजर आएगा, सबको सूरज। और ये घूम रही है पृथ्वी ऐसे ऐसे दाईं तरफ घूम रही है, तो ऐसे घूमती घूमती ये वापस अपनी पोजीशन, ये जैसे यहाँ से यूँ घूम रही है, ऐसे घूम रही है ये। तो इसके पीछे रात ही रात रहेगी और सामने वाले पोर्शन में दिन ही दिन। और यहाँ वाला पोर्शन जो है 6 बजे वाला पीछे की तरफ चला जाएगा, उसमें 6 घंटे बाद रात के 12 बज जाएंगे। यहाँ सुबह 6 बजे वाला टाइम यहाँ आ जाएगा, इसमें दिन के 12 बज जाएंगे। तो इस तरीके से ये अभी पूरे पृथ्वी पे हमारे को सूरज 22 मार्च को पूर्व में उदय होता हुआ नजर आता है। अब जैसे पृथ्वी नॉर्थ पोल 21 जून को चली जाती है तो नॉर्थ पोल सूरज की तरफ झुक जाता है, नॉर्थ पोल सूरज की तरफ झुक जाता है। तो क्या होता है, अब ये पोजीशन बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ, तो ये इस पोजीशन में आ जाता है सूर्य इस तरीके से देने लग जाती है पृथ्वी। ये नॉर्थ पोल ऐसे आ जाता है, ये सूरज के नज़दीक आ गया, यहाँ सूरज है और यहाँ साउथ पोल है। तो उस टाइम क्या होता है, अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ, ऐसे दिखा दूँ अभी, तो अगर नॉर्थ पोल वाला पोर्शन क्या होगा, अब इसको मैं डायग्राम के द्वारा दिखाता हूँ, आसानी से पता चल जाएगा। और या फिर ऐसे देखते हैं हम इसको ऐसे। तो अब सूरज की तरफ झुकने से ये पोर्शन के अंदर ये सूरज की तरफ झुक गया, यहाँ सूरज है और यहाँ किरणें यहाँ ऐसे आ रही है, क्योंकि पृथ्वी बहुत छोटी है तो जितनी भी किरणें आएंगी सब पैरेलल में आएंगी, ऊपर नीचे मतलब लगभग पैरेलल में आती हैं सारी किरणें पृथ्वी के। सूरज से बहुत छोटी है, सूरज हमारे से लाखों गुना बड़ा है, तो जितनी किरणें आएंगी पैरेलल में आएंगी। तो यहाँ से पैरेलल में आएंगी तो क्या होगा, सूरज इसके ऊपर, अब मैं 90 डिग्री यहाँ, ये जो किरणें गिरेंगी वो यहाँ गिरेंगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। यहाँ मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर बताता हूँ मैं कैसे आएगी, वो यहाँ से आसानी से इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं हम। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ, तो जैसे सूरज पहले 22 मार्च को यूँ आ रहा, किरणें आ रही थी, अब क्या होगा 21 जून को यूँ किरणें गिरेंगी, इसके ऊपर आ जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि नॉर्थ पोल जो है वो उसकी तरफ झुक गया, सूरज की तरफ झुकने से अब इस तरफ आ गया। तो उसका पोर्शन जैसे मैंने बताया था, इसके पीछे दिन, इसके आगे दिन ही दिन रहेगा। ये जैसे ये क्या होगा, ये मैं बता देता हूँ अभी इसके द्वारा। तो ये जो था ऐसे, ये पहले 22 मार्च को ऐसे था, इधर रात ही रात थी, इधर दिन ही दिन था पृथ्वी के। तो जैसे जैसे 22 मार्च से पृथ्वी आगे बढ़ी तो ये जो दिन और रात की रेखा है, ये दिन और रात की रेखा है, यहाँ दिन है यहाँ रात है, ये रेखा सर्कुलर है, तो ये ऐसे तिरछी होती रहेगी, ऐसे तिरछी होती रहेगी, ऐसे तिरछी होती रहेगी। तो यहाँ जो बैठा हुआ आदमी है, यहाँ उसके यहाँ जो 6 बजे हैं, तो क्या होगा, उसको सूरज इधर की तरफ से उगता हुआ नजर आएगा। यहाँ 6 बजे हैं, यहाँ दिन के 12 बजे हैं और पहली तरफ शाम के 6 बजे हैं और यहाँ रात के 12 बजे हैं। इस पोर्शन में रात के 12 बजे हैं इस लैटिट्यूड पे। तो ये जो चीज़ है, यहाँ सूरज किस तरफ नजर आ रहा है इसको, इस तरफ यूँ, तो ये कौन सी दिशा होगी, ये दिशा तो थी पूरब, ये उत्तर पूरब होगी, ये थोड़ी सी उत्तर पूरब होगी।
और वापस 21 जून को वापस सूरज आगे बढ़े, पृथ्वी आगे बढ़ेगी 21 जून से 22 सितंबर की तरफ। तो ये रेखा यहाँ सूरज नीचे आने लग जाएगा, दक्षिणायन हो जाएगा। मैंने बताया था ना 21 जून के बाद दक्षिणायन हो जाएगा, और फिर 21 जून से लेके 22 सितंबर और 22 सितंबर को वापस यही पोजीशन आ जाएगी दिन और रात की रेखा का। और फिर 22 सितंबर से आगे बढ़ेगा सूरज पृथ्वी, तो इसकी दिन और रात की रेखा यूँ तिरछी हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम साउथ पोल नज़दीक हो जाता है पृथ्वी के साउथ पोल, ये वाला पोर्शन जो है ये साउथ पोल, ये पृथ्वी सूरज के ज़्यादा नज़दीक हो जाता है। तो उस पोजीशन के अंदर यहाँ हमने इसको साउथ पोल यहीं रखा, सूरज को थोड़ा सा तिरछा दिखा दिया। सूरज अपनी जगह अब वहीं होता है, परंतु यहाँ डायग्राम में समझने के लिए मैं सूरज को हिला रहा हूँ और पृथ्वी का इक्वेटर स्टेबल रख रहा हूँ, पृथ्वी को वहीं रख रहा हूँ और सूरज को ऊपर नीचे कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या होगा, ये इसका ट्रॉपिक ऑफ, ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा थी, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, कर्क रेखा से आगे बढ़ता है सूरज, तो सूरज दक्षिणायन हो जाता है, और ये होती है मकर रेखा, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये इक्वेटर हो गया। तो सूरज, अब जैसे सूरज क्या आ गया 21 दिसंबर को तिरछा हो गया, तो तिरछा होने से अब जो सूरज की किरणें पड़ेंगी उसको यहाँ इसके परपेंडिकुलर पड़ेंगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर पड़ेगी। ये जो टेंजेंशियल रेखा है, यहाँ जो टेंजेंशियल रेखा थी इसके परपेंडिकुलर थी, ये 22 मार्च को इसके परपेंडिकुलर थी, ये 21 जून को इसके परपेंडिकुलर थी, और 21 दिसंबर को इसके परपेंडिकुलर, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर गिरेगी। तो जो सूरज है वो यहाँ से नजर आएगा उगता हुआ, इस रेखा के ऊपर जो भी खड़े होंगे ना सारे के सारे, उसको यहाँ से या इक्वेटर के ऊपर, सारी रेखा पे नहीं आएगा, इक्वेटर के ऊपर उस टाइम उसको, इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर नीचे उसको दक्षिण पूर्व की तरफ नजर आएगा सूर्योदय होता हुआ। तो ये मैंने बताया दोस्तों कि सूर्योदय ऊपर नीचे कैसे होता है। और जो लोग बाग यहाँ के आसपास बैठे होंगे इस आर्कटिक सर्किल के पास, उसको सूरज यहाँ इसके यहाँ ऐसे नजर आएगा, जैसे इसके यहाँ से आ रहा है ना किरणें 21 जून के पास, 21 जून के ऊपर आर्कटिक सर्किल में यहाँ इस तरफ नजर आएगा। तो उसको यहाँ इससे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो वो दिन और रात की मैं बात बता दूंगा कि दिन और रात कैसे बड़े होते हैं, परंतु यहाँ उसको उत्तर में, पूरे उत्तर में ही सूर्य उदय हो रहा है और उत्तर में ही छुप रहा है, क्योंकि इसका उत्तर यहाँ की तरफ है ऊपर में। और यहाँ उस टाइम ये जो पोजीशन आएगी यहाँ रात ही रात रहेगी, इसको भी यहाँ सूरज उत्तर में ही उदय होता हुआ नजर आएगा, उत्तर में ही छुपता हुआ नजर आएगा। 21 जून के आसपास की बात बता रहा हूँ मैं। और फिर 21 दिसंबर में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, 21 दिसंबर में यहाँ से सूरज को यहाँ से टेंजेंशियल नजर आएगा, यहाँ से, ये 21 दिसंबर की बात बता रहा हूँ। 21 दिसंबर में तो सूरज यहाँ से नजर आएगा, तो जो आदमी यहाँ बैठा होगा आसपास उसको दक्षिण में ही सूरज उदय होता है, दक्षिण में छुप जाता है, और यहाँ भी दक्षिण में उदय होगा और दक्षिण में छुप जाएगा। उस टाइम अपने और क्लियर समझ लेंगे जब कि पृथ्वी पे दिन और रात छोटे बड़े कैसे होते हैं, उसमें समझ लेंगे। तो ये दोस्तों मैंने बताया कि सूर्य कभी उत्तर में, कभी पूर्व में, कभी उत्तर पूर्व में, और कभी एग्जैक्ट किसी लोकेशन पे उत्तर पूर्व, बिल्कुल उत्तर में ही उदय होता है और उत्तर में छुप जाता है। तो आगे और क्लियरिटी आ जाएगी, आप जब और समझेंगे कि दिन और रात छोटे बड़े कैसे होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैं यहाँ इतना ही बता रहा हूँ।